नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का ओशन एजुकेशन ग्रुप की हमारी आज की ऑनलाइन क्लास में। हम सीख रहे हैं एमएस ऑफिस का वर्जन या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो वर्जन है उसके अंदर हमारा पहला सॉफ्टवेयर आता है एमएस वर्ड। उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, फिर हमने उसकी शॉर्टकट की के बारे में पढ़ा, और आज हम एमएस वर्ड को स्टार्ट कर रहे हैं फाइल टैब से। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे, क्योंकि आगामी जो RSCIT की एग्ज़ाम है उसके अंदर एमएस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं हर बार एग्जाम में, तो हम एमएस वर्ड को विस्तार से पढ़ेंगे। एमएस वर्ड से रिलेटेड हमारा डेली का एक वीडियो आएगा। सभी विद्यार्थियों को हमारा ये वीडियो जीरो से देखना है बिल्कुल, और एंड तक देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हमने कल के वीडियो में पढ़ा था शॉर्टकट कीज के बारे में, यानी कि एमएस वर्ड के अंदर जितनी भी शॉर्टकट कीज होती है उनको ए से जेड तक हमने पढ़ा। आगे जो कुछ शॉर्टकट की आएगी वो हम टैब्स के अंदर ही पढ़ने वाले हैं, उनका यूज। लगभग शॉर्टकट कीज का यूज हमने विस्तार से पढ़ा था कल कि कौन सी शॉर्टकट कीज का यूज कहाँ पे होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइल टैब के बारे में, यानी कि जो फाइल टैब होता है सबसे पहला ऑप्शन आपका, उसके अंदर आपके कौन कौन से ऑप्शन आते हैं और कैसे उनका यूज आपको लेना है। जैसे मैं फाइल टैब पे क्लिक करता हूँ, आपके सामने ये ऑप्शन आने वाले हैं। पहला आने वाला है सेव, फिर सेव एज, फिर ओपन, फिर क्लोज, फिर इन्फो, फिर रिसेंड, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प और एग्जिट का ये ऑप्शन आपके आने वाले हैं। तो अपन विस्तार से पहला ऑप्शन पढ़ते हैं इसके अंदर, सेव। सेव का ऑप्शन का यूज आपको कब, कहाँ और कैसे करना है। उसके लिए आपको जब भी आपको नई डॉक्यूमेंट्स बनाते हो, नई फाइल बनाते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस फाइल को सेव करना है। और सेव क्यों करना ज़रूरी हो जाता है? सेव करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, प्रोग्राम्स बना रहे हो, एप्लीकेशन बना रहे हो, रिज्यूम बना रहे हो, आपने 5 पेज 10 पेज का डॉक्यूमेंट से रिज्यूम बनाया और बनाते बनाते लाइट चली गई तो आपका डॉक्यूमेंट सेव नहीं था, तो आपको फिर मिलने वाला नहीं है। या आपके कंप्यूटर ख़राब हो गया, लाइट ख़राब आ गई, तो कोई भी कंडीशन हो सकती है। इसलिए आपको डॉक्यूमेंट्स को सेव करना फर्स्ट टाइम ज़रूरी होता है, और सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स को सेव करना ज़रूरी है। जैसे आप सेव पे क्लिक करते हो तो आपको डिटेल्स पूछेगा, यानी कि आपको सेव कहाँ करना है। तो सेव आप अपने अकॉर्डिंग कहाँ भी कर सकते हो। डेस्कटॉप पे आपको कम से कम सेव करना है, टेम्परेली आप डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हो, लेकिन आपकी इंपॉर्टेंट फाइल है उसको आपको DEF में सेव करना है, क्योंकि जो C होता है वो डेस्कटॉप पे होता है आपका। क्योंकि मान लो कंप्यूटर आपका क्रैश हो गया, विंडो करप्ट हो गई, इस कंडीशन में आपको C का डाटा नहीं मिलने वाला वापस से। इस कंडीशन में आपको DEF में सेव करना, वो हार्ड डिस्क में आपका सेव होगा। तो आपको जहाँ पे भी आपकी फाइल सेव करनी है, मैंने D में सेव करा है यहाँ पे। अब पहला ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर फाइल नेम। फाइल आप क्या चीज़ बना रहे हो उसका नाम देना है। मैंने रिज्यूम बनाया, RESUME रिज्यूम। और सेव एज टाइप, फाइल आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स में सेव करनी है, तो आपको एमएस वर्ड का जो फॉर्मेट होता है वो वर्ड डॉक्यूमेंट्स में होता है, उसी में आपको सेव रखना है। आपका डॉक्यूमेंट्स फाइनल हो जाए, यानी कि आपका जो वर्क है वो फाइनल हो जाए, तब आप उसको अलग अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हो। जैसे PDF में आप किसी को भेजना तो PDF बना के भेज सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलने वाले हैं, उसमें आप सेव कर सकते हो। तो आपको एमएस वर्ड की फाइल के अंदर ही सेव करना है, और आपकी लोकेशन जहाँ पे आप सेव करना चाहते हो उसके बाद में आपको सेव करना है। तो पहला ऑप्शन आता है आपका सेव का। जैसे मैंने यहाँ से सेव करा, अभी मेरी फाइल का नाम डॉक्यूमेंट फर्स्ट था, वहाँ से चेंज हो गया, क्या हो गया, रिज्यूम, यानी कि ऊपर आपकी फाइल का नाम रिज्यूम हो चुका है। अब आप जो भी काम करोगे वो आपका सेव होता जाएगा। आपको क्या करना है, वो कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, इक्वल टू RAND और कोष्टक बंद, और आपको एंटर दबाना है। तो ये एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, प्रैक्टिस फॉर्मूला होता है, ये मैंने लिखा। अब मैं क्या करता हूँ,
अभी मैंने लिख लिया, लेकिन अब मेरे को क्या करना पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि मैंने उसको फाइल को सेव कर दिया वो सेव हो जाएगी। आपने लिखने के बाद में फिर से कंट्रोल एस दबाना है, बस ओनली आपको सेव नहीं करना, नाम वाम कुछ नहीं देना है। आपको सिंपली कंट्रोल एस कीबोर्ड से दबाना है। जैसे आप कंट्रोल एस दबाओगे आपकी फाइल यहाँ से सेव हो जाएगी। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब मेरी फाइल रिज्यूम के नाम से डी में सेव करा था आपने, तो डी के अंदर आपको रिज्यूम के नाम से मिल जाएगी। आप यहाँ पे कीबोर्ड से RESUME लिखो, तो ये मेरी आ रही है फाइल को मैं ओपन करता हूँ, तो ये मेरी फाइल है वो यहाँ पे ओपन होके आ जाएगी। यानी कि जहाँ तक आपने सेव करा वहाँ तक जैसे जैसे आप इसके अंदर पैराग्राफ टाइप करते जाते हो, जितना भी वर्ड लिखते हो, वैसे वैसे आप कंट्रोल एस दबाते जाना, आपकी फाइल ऑटोमेटिक सेव होती रहेगी। क्योंकि आप कंटिन्यू रनिंग में लिखते जाओगे और कंट्रोल एस नहीं दबाते हो आप, तो आपको वो डाटा नहीं मिलने वाला। जहाँ तक आपने लास्ट टाइम सेव करा था वहीं तक आपको अपना डॉक्यूमेंट्स जो मिलने वाला है। लास्ट के अंदर आपने लिखा है, मान लो आपने 5 लाइन लिख दी और उस टाइम पे लाइट चली गई और आपने कंट्रोल एस नहीं दबाया, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलने वाली है। इसलिए आपको क्या करना है, जितना भी डॉक्यूमेंट्स, जितना भी आप वर्क करते हो या जितना भी आप लाइन लिखते हो, पैराग्राफ लिखते हो, उसको कंट्रोल एस आपको दबाते जाना है ताकि आपका साथ साथ में सेव होता रहे। अभी मैंने और लिखा, अब मैं ओपन करता हूँ तो ये मेरे को मिलने वाला है। तो पहला ऑप्शन आपका आता है सेव का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर आपको मिलने वाला फाइल के अंदर सेव एज। सेव और सेव एज अलग अलग है। सेव फर्स्ट टाइम आप किसी फाइल को सेव करते हो, सेव करना होता है आपको। जब भी आप पहला कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हो तो फाइल का नाम देखिए, आपको फाइल को सेव करना है। और दूसरा आता है आपका सेव एज। सेव एज आप कैसे कर सकते हो, सेव एज आप F12 से आप सेव एज कर सकते हो। जैसे F12 को दबाओगे सेव एज वाली प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी, या आप क्या करोगे, फाइल में जाके और सेव एज का ऑप्शन आता है, यहाँ पे भी आप सेव एज कर सकते हो। और सेव एज कब करना है आपको, सेव एज तब करना है कि आपकी ऑलरेडी फाइल बनी हुई है, लेकिन इसी फाइल की एक और नाम से एक फाइल और सेव करनी है। यानी कि ये जो फाइल है, इतना टेक्स्ट आपने लिख रखा है, वो फाइल तो आपको एक चाहिए जिसके अंदर आपको जितना टेक्स्ट लिख रखा है उतना आपका मौजूद होना चाहिए। लेकिन आपको एक नई फाइल बनानी है, उसके अंदर या तो कुछ टेक्स्ट कम हो या कुछ ज़्यादा हो। मैंने यहाँ पे इतना टेक्स्ट और टाइप करा इसके अंदर, यानी कि जो पुरानी वाली फाइल है मेरी वो तो मेरी सेव होनी चाहिए, लेकिन ये नई फाइल मैंने बनाई इसके अंदर कुछ और टाइप करा है अलग से, वो मेरी अलग से सेव होनी चाहिए। तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, सेव एज, यानी कि उसी फाइल को आप अलग लोकेशन और नया नाम देके सेव कर सकते हो। क्योंकि इस नाम पे सेव करोगे तो पुरानी वाली पे आपकी रिप्लेस हो जाएगी। आपकी पहले वाली फाइल थी रिज्यूम, अब आप इसको रिज्यूम 01 नाम दे सकते हो, और जहाँ पे आपकी सेव थी वहाँ पे भी सेव कर सकते हो या और जगह भी सेव कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डी में करा इसको और रिज्यूम 01 के नाम से सेव करा और मैं इसको सेव करता हूँ, यानी कि सेवेज हो रही है अभी आपकी फाइल। अब देखो मेरी डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट के नाम से है। अब आपने पहले सेव करी थी वो फाइल आपकी सेव है। देखो ये वाली मेरी फाइल रिज्यूम वाली सेव पड़ी है, जिसके अंदर मैंने जितना टेक्स्ट लिखा था उतना आपको मिलने वाला है, नहीं मैंने लिखा था उतना मिलने वाला है। लेकिन सेवेज जो फाइल करी थी वो ये वाली आ रही है मेरी फाइल, इसके अंदर मैंने फाइल का नाम चेंज करा है, तो ये मेरी फाइल मेरे को मिलने वाली है। इसके अंदर मैंने नाम चेंज करा है प्लस दूसरा थोड़ा टेक्स्ट और टाइप करा है। तो सेवेज कब करना आपको, आप उसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करना हो अलग नाम से, या लोकेशन चेंज करनी है तो आप सेव एज कर सकते हो, या फाइल का नाम चेंज करना है तो अब आप सेव एज कर सकते हो। सेव एज के अंदर आपको फाइल का नाम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सेम लोकेशन पे आपकी सेम फाइल सेव नहीं हो सकती, इसलिए आपका सेव एज ऑप्शन दिया हुआ आता है। अगला तीसरा ऑप्शन आता है आपका ओपन। ओपन का वैसे कल अपन शॉर्टकट कीज में पढ़ा था, ओल्ड फाइल ओपन करना, तो वैसे अपन यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल ओ दबा के भी कर सकते हैं या यहाँ से भी कर सकते हैं। इनकी शॉर्टकट की भी वैसे अपन कल पढ़ी थी, और ओपन की शॉर्टकट की क्या, कंट्रोल प्लस ओ, और यहाँ से भी आप कर सकते हो। जैसे मैं ओपन दबाता हूँ तो आपकी पुराने फाइल जो अभी आपने बनाई है वो कहाँ पे है, तो मैंने यहाँ से डी चूज करा, यहाँ से मैंने डी प्रॉपर्टी उसको चूज करा, और कौन सी मेरी फाइल है रिज्यूम के नाम से मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ, तो ये मेरी फाइल है वो आ चुकी है यहाँ पे। अब देखो आपकी 2 फाइल मिलने वाली है यहाँ पे, आपको एक मिलेगी आपकी ये रिज्यूम के नाम से और दूसरी आपको मिलने वाली है रिज्यूम फर्स्ट के नाम से। दोनों फाइल आपकी ओपन हो चुकी है। तो कंट्रोल ओ से आप अपनी ओल्ड फाइल है जो आपने सेव कर रखी है वो आपकी ओपन मिलेगी आपको। फिर अगला ऑप्शन आता है आपका क्लोज। क्लोज के अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट्स क्लोज नहीं होगा, ओनली जो आपने आपकी जो फाइल है वो क्लोज नहीं होगी, ओनली आपकी डॉक्यूमेंट्स क्लोज होगा। तो जैसे आप पे फाइल पे जाके और क्लोज करते हो तो देखो क्या हो रहा है, फाइल पे जाके और क्लोज करना आपको। तो मेरी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो तो खुला है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स मेरी फाइल थी वो बंद हो चुकी है ना। अब आपको वापस से वो फाइल ओपन करनी है, तो आपका MS वर्ड ओपन है, यहाँ पे जाके आप फाइल के अंदर और ओपन कर सकते हो उसको।
तो आपकी वो ओपन हो जाएगी, जहाँ पे भी आपकी सेव है रिज्यूम या रिज्यूम फर्स्ट के नाम से ओपन कर सकते हो। तो आपको क्लोज क्या करना है, आपका डॉक्यूमेंट्स ओनली क्लोज करना है, MS वर्ड आपको क्लोज नहीं करना है। ऐसी कंडीशन में आप नई फाइल लेना चाहते हो और पुराने वाली को क्लोज करना चाहते हो तो यहाँ से डायरेक्ट क्लोज कर सकते हो। तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो बंद होगा, ओनली MS वर्ड आपका खुला रहेगा। MS वर्ड या तो आप यहाँ से बंद कर सकते हो या फिर Alt+F4 मैंने दबाया था, बताया था कल शॉर्टकट की, वहाँ से आप बंद कर सकते हो। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, न्यू फाइल ओपन करना है और आपकी जहाँ पे भी फाइल है उसको ओपन कर सकते हो। और क्लोज करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल में जाके और क्लोज ऑप्शन को दबाना है, तो आपका डॉक्यूमेंट्स क्लोज होगा ओनली। अगला ऑप्शन आ रहा है आपका इन्फो। इन्फो के अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं, इन्फो के अंदर आपकी मेन काम की चीज़ होने वाली है वो एक ही होने वाली है इसके अंदर, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स। यानी कि आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स को पासवर्ड लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हो। जैसे मेरी ये फाइल है, मैं इसको पासवर्ड लगाना चाहता हूँ कि दूसरा बंदा उसको छेड़खानी ना कर सके, कोई फॉर्मेटिंग चेंज ना कर सकते, डिलीट ना कर सके, इसलिए आप यहाँ से इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जाके सेकंड वाले ऑप्शन पे इस पर आपको क्लिक करना है, तो आपको पासवर्ड जो भी लगाना है वो आपको लगाना है। मैंने लगाया इसके अंदर ओशियन OCEAN ocean@2198 मैंने पासवर्ड लगाया और ओके करोगे। ओके करोगे तो आपको री एंटर पासवर्ड, वापस आपको पासवर्ड मांगेगा, वापस आपको पासवर्ड लगाना है सेम टू सेम ocean@2198 मैंने लगाया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल को सेव एज करना है या सेव करना है। तो आप यहाँ पे सेव करोगे तो भी आपकी सेव हो जाएगी वो, और अब यहाँ से आप क्लोज कर सकते हो। अब जैसे मैं रिज्यूम वाली मेरी फाइल इसको ओपन करता हूँ तो ये पासवर्ड मांगेगी मेरे से, क्योंकि आपने फाइल को पासवर्ड लगाया। तो आप कोई भी अपनी फाइल को पासवर्ड लगा सकते हो, OCEAN@2198 मैंने लगाया। अब आप इसको ओपन करोगे तो ओपन हो जाएगी, क्योंकि आपको जो डाटा है उसको कोई छेड़खानी न करे, कोई भी फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई दूसरी न करे, कोई चेंज न करे। इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, फाइल प्रोटेक्ट कर सकते हो, फाइल को पासवर्ड लगा सकते हो। तो MS वर्ड के अंदर एक पासवर्ड लगाने का आपको तरीका दे रखा है, आपकी फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हो आप। पासवर्ड हटाना है आपको, तब क्या करना है, आपको वहीं पे जाना है और इन्फो के अंदर आपको यही आ रहा है, इसके अंदर सेकंड वाला ऑप्शन आ रहा है आपका, इस पर क्लिक करना है और जो पासवर्ड दिखाई दे रहा है उसको आपको डिलीट कर देना है और ओके करना है। अब आपको यहाँ से फाइल सेव करनी है वापस से, यानी कि पासवर्ड हटाने के बाद में वापस से सेव करना है। अब मैं यहाँ से बंद करके और इसको ओपन करता हूँ यहाँ से फाइल को, तो मेरी फाइल डायरेक्ट ओपन होने वाली है बिना पासवर्ड के। ठीक है, पासवर्ड लगाना आपको आ गया होगा, फाइल में जाना है और इन्फो के अंदर आपको डायरेक्टली प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और सेकंड ऑप्शन पे जाना है और जो भी आपका पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 मैंने लगाया और ओके लगाना है। वापस से आपको 1 2 3 4 5 6 आपको लगाना है, ओके दबाया। अब आपको क्या करना है, सेव करना है। अब ये मेरी फाइल के पासवर्ड लग चुका है, वापस से मैं इसको ओपन करता हूँ, मेरे से पासवर्ड मांग रहा है तो 1 2 3 4 5 6 मैंने लगाया और इंटर दबाया, ये फाइल आपकी ओपन होने वाली। तो एक सिंपल सी प्रोसेस है पासवर्ड लगाने की, और पासवर्ड हटाने की भी वही है। यहाँ पे आपको जाना है इन्फॉर्मेशन और के अंदर आपको जो पासवर्ड है उसको डिलीट करना है, डिलीट करके ओके करना है और सेव करना है फाइल को। ये मेरी फाइल सेव हो चुकी है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा पासवर्ड लगाना और पासवर्ड हटाना दोनों। अगला क्वेश्चन आता है फाइल के अंदर रीसेंड। रीसेंड के अंदर कौन सी फाइल आपकी ओपन होने वाली है, रीसेंड के ऊपर आप क्लिक करते हो तो रीसेंड के ऊपर आपको आज से पहले आपने जो भी फाइलें ओपन करी है वो आपको रीसेंड में दिखाएगी। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट फाइल ओपन करी थी अभी लास्ट टाइम, है ना, तो वो यहाँ पे आपको सीरियल वाइज दिखाएगा। तो आपकी रीसेंट फाइल और पिन फाइल के रूप में दिखाएगी आपको। क्वेश्चन आया हुआ है एक RKCL के अंदर कि पिन फाइलें कहाँ पे सेव होती है आपकी, तो वो होती है रीसेंड के अंदर। जैसे ये पिन का निशान दिखा रहा है, ठीक है, पिन का मतलब होता है जब भी आपने उसको पहले ली थी ओपन करी थी वो फाइलें आपकी पिन के रूप में प्रदर्शित होकर आती है और वो फाइलें आपको रीसेंड के अंदर दिखाती है। तो यह क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, रीसेंड के अंदर कौन सी फाइल होती है, तो पिन फाइलें होती है वो रीसेंड के अंदर होती है, या रीसेंड या पिन फाइलें वो कहाँ पे सेव होती है, तो रीसेंड के अंदर। तो इसके क्वेश्चन आपके दोनों बनने वाले हैं। तो इसके अंदर आज से पहले जो भी फाइलें आपने ओपन करी थी वो रीसेंड के अंदर दिखाता है, तो ये आपको पिन फाइलें हैं, कहाँ से आपने उसको ओपन करा वो भी दिखा रहा है। डेस्कटॉप D के अंदर मैंने सेव कर रखी थी वो फाइल और वो मेरे दिखा रहा है। इससे पहले मैंने DEF जहाँ पे भी सेव करी थी वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी दिखाएगा, ठीक है। तो प्लेस, रीसेंट प्लेस यानी कहाँ से आपने ओपन करी तो D के अंदर आपको मिलने वाली है और रीसेंट के अंदर। तो आपकी जब आपको पूछा जाए कि आपने आज से पहले जो फाइल ओपन करी थी या लास्ट टाइम जो आपने फाइल ओपन करी थी वो कहाँ पे होती है सेव, तो रीसेंट के अंदर, रीसेंट के अंदर आपको मिलने वाली है, वहाँ पे जाके भी आप ओपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका न्यू। न्यू की शॉर्टकट की कल अपन ने पढ़ी थी, Ctrl+N होती है और यहाँ से कीबोर्ड से भी आप ओपन कर सकते हो या डायरेक्टली फाइल में जाके भी न्यू ओपन कर सकते हो। जैसे मैं न्यू पे जाऊँगा तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं यहाँ पे अंदर। तो आपको ओनली ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखाई देगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, या क्रिएट ए न्यू फाइल। ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स आपके सामने आ रहे हैं, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो या यहाँ पे भी डबल क्लिक कर सकते हो। तो आपकी एक
नई फाइल ओपन हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे को क्लोज करता हूँ यहाँ से, ये मेरी क्लोज हो चुकी है, इसको भी मैं क्लोज करता हूँ यहाँ से, ये मेरा क्लोज हो चुका है। अब आपको क्या करना है, नया डॉक्यूमेंट्स लेना है तो यहाँ पे जाके आप न्यू पे ब्लैंक ऑप्शन आ रहा है, खाली डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है तो आपकी नई फाइल ओपन हो जाएगी। ये इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N, डॉक्यूमेंट्स 2 आ रहा है ऊपर लिखा हुआ, तो ये आपको न्यू फाइल एक मिलने वाली है। अगला ऑप्शन आपका आ रहा है प्रिंट का। कल हमने प्रिंट के बारे में पढ़ा था, आज अपन प्रिंट के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा और कर लेते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट्स बना लिया और उसको प्रिंट कैसे करना है, कौन से पेज को करना है। जब भी आपको कोई प्रिंट निकालना है तो Ctrl+P करना है, कंप्यूटर में शॉर्टकट की आपकी Ctrl+P है। और अगर Ctrl+P आपको नहीं याद रहे तो आप फाइल में जाके और प्रिंट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक प्रिंट की प्रॉपर्टी आएगी, यहाँ से आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट पे क्लिक करते हैं आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब प्रिंट हो जाएंगे एक ही फाइल के अंदर। लेकिन आपको प्रिंट की जो सेटिंग है वो चेंज करनी है। चेंज का मतलब है कि आपको कितनी कॉपी निकालनी है, कौन से आपको पेज निकालने हैं और उसके पेज साइज है वो कितनी है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, वो मार्जिन कितना रखना है, वो सब आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे कॉपीज कितनी है, मान लो आप स्टूडेंट 10 हो एक क्लास के अंदर, तो मेरे को 10 सेट निकालने हैं। तो यहाँ पे मान लो आपकी PDF में 5 या आपके डॉक्यूमेंट्स में 5 पेज है, तो आपको कौन सा पेज निकालना है, तो मेरे को पहला निकालना है 1 से 3 कंटिन्यू निकालना है, तो मैं 1-3 दबाऊंगा, 1 से 3 कंटिन्यू आएगा। फिर मेरे को चौथा नहीं निकालना और 5वां पेज निकालना है, तो मैं कोमा लगाऊंगा, कीबोर्ड से कोमा लगा के पेज नंबर डालूंगा 5। मुझे 1 और 3 नंबर तो कंटिन्यू मिलेंगे और 5वां नंबर है वो मिल जाएगा। बीच में आपने 4 नंबर नहीं लगाया तो आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपने उसमें सीरियल नहीं डाला। तो अब आपकी यहाँ पे कॉपीज करनी है, यानी कि 1 से 3 और 5 पेज की आपको 5 कॉपी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट 5 है, 5 को 5 सेट मेरे को देने हैं। यहाँ पे कॉपीज आपको 5 करना है, कीबोर्ड से 5 दबाना है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। जितनी कॉपीज आप करोगे उतनी हो जाएगी। फिर यहाँ पे आपने संख्या डाली थी, पेज कौन से आपको पेज चाहिए वो आप लगा सकते हो। बस आपको ध्यान यही रखना है कि आपको कंटिन्यू कितने पेज लेने हैं, तब तो आपको करना है कंटिन्यूज की संख्या डालनी है। वो कैसे डालनी है, 1 डैश, कीबोर्ड से डैश लगाना है, और 3 या 5 तक आपने लेने हैं तो 5 लगाना है। बाद में अगर आपको एक पेज लेना है तो डैश आप कोमा लगाते जाओ, कोमा 8 नंबर का पेज, कोमा 10 नंबर का पेज, कोमा 15 नंबर का पेज। इसके बाद में वापस से आपको सीरियल वाइज चाहिए, है ना, तो आप लगाओ कोमा। अब कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 20 पेज से मेरे को 30 तक चाहिए, 20-30 ये मेरे को रनिंग में मिलने वाली है। अब आपको जो संख्या डाली है 1 से 5 वो कंटिन्यू मिलेगी, फिर 8 नंबर का, 10 नंबर का, 15 नंबर का वो कंटिन्यू मिलेगी एक पेज, फिर 20 से 30 नंबर आपको कंटिन्यू मिलेंगे। तो ये आपकी होने वाली है पेज संख्या। अगला नीचे आता है इसी के अंदर प्रिंट 1 साइड या डबल साइड। आपको मान लो कोई नोट्स पढ़ने हैं ओनली, तब आप क्या कर सकते हो, उसको डबल साइड से निकाल सकते हो। लेकिन डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके, जैसे आधार कार्ड होता है, 10वीं की मार्कशीट होती है, डॉक्यूमेंट्स है, तो आप उसको सिंगल साइड से प्रिंट करते हो। अगर आपको सिंगल साइड से चाहिए तो सिंगल साइड से आप प्रिंट कर सकते हो, डबल साइड से चाहिए तो डबल साइड से। आपके नोट्स वगैरह है वो आपको डबल साइड से प्रिंट करना है, क्योंकि आप चाहते हो कि मेरे पेज वेस्टेज न जाए, क्योंकि मेरे को पढ़ना है, इसलिए कम खर्चा है और पेज भी ज़्यादा खराब नहीं होता। और डबल साइड का ऑप्शन इसमें दे रखा है, प्रिंट बोथ साइड, है ना, तो इस पर आप क्लिक कर सकते हो। बोथ साइड पे वो आपका ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर, इस पर क्लिक करोगे तो बोथ साइड होके आएगा। अब ये पेज है आपके, जितने पेज हैं उसके आधे पेज में निकल के आ जाएंगे, यानी कि मान लो इसके अंदर आपके 20 पेज लगे तो ये 10 पेज के अंदर ही आगे पीछे होके आ जाएंगे आपके बोथ साइड के। लेकिन आपको सिंगल साइड से चाहिए तो आपको प्रिंट 1 साइड का ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। अगला ऑप्शन आता है आपका कोलेट। एक पेज के ऊपर आप 1, 2 या 3 तक निकाल सकते हो एक साथ में ग्रुप के अंदर, वो आपको ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे कोलेट का, वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, कितना आप निकाल सकते हो वो आप निकाल सकते हो कोलेट के अंदर जाके। फिर आता है पोर्ट्रेट और ओरिएंटेशन। एक पेज के कितने ओरिएंटेशन होते हैं, 2, कौन से, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ये होता है एक सीधा पोर्ट्रेट ऑप्शन, और लैंडस्केप होता है आपका तिरछा, यानी कि आपको तिरछा लेना तो लैंडस्केप के अंदर आप कर सकते हो, ऐसे पेपर को आप घुमा सकते हो यहाँ से। तो आपको कैसे डिजाइन बनानी है, कैसे आपको प्रिंट लेना है वो आप पे डिपेंड है। एक पेज के 2 ओरिएंटेशन होते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, आप दोनों का यूज ले सकते हो, जैसे आपको प्रिंट निकालना है वैसे आप निकाल सकते हो। अगला ऑप्शन आता है आपका साइज। पेज आप जो प्रिंट निकाल रहे हो कौन सी साइज होनी चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से क्लिक करोगे तो आपको काफ़ी सारी साइजें मिलने वाली है इसके अंदर, A4, लीगल, लेटर, सब कुछ साइज मिलने वाली है। और अगर आपको इनमें से कोई साइज नहीं मिल चाहिए और खुद की साइज बनाना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ से मोर पेज साइज पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे हाइट और विड्थ मिलने वाली है। आपको हाइट कितनी चाहिए और विड्थ कितनी चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग लगा लो। मैंने हाइट लगाई इसकी, विड्थ लगाई मैंने इसकी 8 और हाइट लगाई मैंने 12 सेंटीमीटर के अंदर, 12, ठीक है। यहाँ पे प्रीव्यू आपको नीचे दिखा रहा है, मैं ओके करता हूँ तो देखो मेरे ये 8-12 के अंदर सेट हो चुकी है। ये आपका प्रिंट प्रीव्यू है।
आप यहाँ से कोई भी साइज ले सकते हो और अपने अकॉर्डिंग भी साइज लगा सकते हो, हाइट और विड्थ। ऑप्शन दिया हुआ है मोर साइज पे, जाके आप अपनी साइज सेट कर सकते हो। बाकी आपको लेगल चाहिए, A4 चाहिए, A3 चाहिए, A5 चाहिए, वो भी आप यहाँ से साइज डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये होने वाली है आपकी साइज। फिर आता है आपका मार्जिन। एक पेज में कितने मार्जिन होते हैं? तो एक पेज में 4 मार्जिन होते हैं, टॉप, ऊपर, बॉटम, नीचे, लेफ्ट और राइट। यानी कि मार्जिन का मतलब क्या होता है, आप जो पेज में लिखते हो वो कहाँ से कितनी जगह पेज के अंदर छोड़ के लिखना है आपको, वो मार्जिन होता है। यानी कि आपको बाइंडिंग के लिए भी जगह छोड़नी होती है लेफ्ट साइड में, ऊपर आपको टॉपिक का नाम लिखना है वो भी छोड़नी होती है, और नीचे आपको पेज नंबर लिखना है वो भी छोड़नी है। और राइट के अंदर अगर आपको जगह छोड़नी है तो छोड़ सकते हो, नहीं छोड़नी है तो नहीं भी छोड़ सकते हो। तो एक पेज के अंदर 4 मार्जिन होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। आपको कितना मार्जिन रखना है? अगर आपको ओनली नोट्स वगैरह पढ़ने हैं खुद को, तो आप मार्जिन कम कर सकते हो, नैरो वाला पे क्लिक कर सकते हो, है ना। वरना आप, जैसे मैं यहाँ पे कोई इसके अंदर कोई एक फॉर्मूला लगा कि मैं और कुछ टेक्स्ट लेता हूँ मैं इसके अंदर, तो आपको समझ में आएगा ये मेरा टेक्स्ट है। अब मैं यहाँ पे फाइल पे जाके और क्या करता हूँ, इसके अंदर प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो मेरे को मार्जिन कितना रखना है, वो नॉर्मल आपका इतना होता है मार्जिन, ये आपका चारों तरफ रहेगा। लेकिन आपको कम रखना है तो आप कम कर सकते हो, नैरो पे क्लिक कर सकते हो तो कम हो जाएगा। ज़्यादा बढ़ाना है मार्जिन तो वाइड पे क्लिक कर दो, या अपने अकॉर्डिंग मार्जिन सेट करना तो नीचे कस्टम मार्जिन सेट आ रहा है, यहाँ पे आपको टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट ये आप सेट कर सकते हो। तो मार्जिन आपका अपने हिसाब से आ रहा है। और आता है गटर मार्जिन। गटर मार्जिन का मतलब होता है बाइंडिंग की तरफ आपका जो मार्जिन होता है वो, और गटर का मतलब लास्ट की तरफ, और लेफ्ट की तरफ आपको मार्जिन छोड़ना है, वो कितना छोड़ना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पेज यहाँ पे भी आ रहा है आपका लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, तो मार्जिन आपको कितना रखना है एक पेज के अंदर वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। मैं यहाँ से ओके करता हूँ। आप इस मार्जिन को कम ज़्यादा करोगे, यहाँ पे देखो यहाँ से मैं कम ज़्यादा करता हूँ तो नीचे देखो मेरा प्रीव्यू आ रहा है वो चेंज हो रहा है। यहाँ से मैंने कम कर दिया और यहाँ से भी मैंने इसको कम कर दिया, ये मेरा माइनस हो गया। अब मैं ओके करता हूँ तो आपको ये देखो मार्जिन मेरा ऊपर एकदम कम हो गया और इधर मेरा मार्जिन ज़्यादा हो गया। वो मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। यहाँ से मैं नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ, आपके नॉर्मल बाय डिफॉल्ट नॉर्मल ही होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है इसी के अंदर आपका पेज पर शीट। एक पेज पे आपको 1 से लेके और 16 तक स्टिकर टाइप में आप निकाल सकते हो। मान लो आपके पास में पेज 5 ही है और ओरिजिनल पेज प्रिंट निकालने वो 5 ही है, और आपके पास में 10 या 15 या 20 25 पेज है एक PDF के अंदर, तो उसको आप सेट कर सकते हो। 2 भी सेट कर सकते हो, 4 भी, 6 भी, 8 भी और 16 तक आप सेट कर सकते हो पर पेज पे। तो यहाँ पे आपको संख्या दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप तो आसानी से सेट कर सकते हो कितने पेज आपके एक पेज पे आने चाहिए। तो यहाँ पे आप संख्या दी हुई है, बस उसको क्लिक करना है। ठीक है, तो ये आपका प्रिंट से रिलेटेड ऑप्शन। पूरे पेज सेटअप पे भी आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देगा कि मार्जिन वगैरह कितना रखना है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप करना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। पेपर आपका लीगल है, A4 है, वो भी वहीं पे कर सकते हो आपका। और पेज लेआउट के अंदर आपका प्रिंट वगैरह सेट कर सकते हो। तो वही ऑप्शन आपको इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, ये आपका कंट्रोल P से भी कर सकते हो या डायरेक्ट P से भी कर सकते हो। फिर अगला ऑप्शन आता है आपका सेव एंड सेंड। आपको सेव करने के साथ में फाइल आपको सेंड करनी है, किसी दूसरे डिवाइस के अंदर सेंड करनी है, मेल पे सेंड करनी है, या कोई अदर आपको नेट से ऑनलाइन भेजना तो आप उसको सेंड कर सकते हो। वही आपका ऑनलाइन ऑप्शन होता है। हेल्प के अंदर क्या होता है, हेल्प के अंदर आप MS वर्ड की पूरी जानकारी यहाँ पे हेल्प के माध्यम से ले सकते हो। जैसे मैं हेल्प पे क्लिक करता हूँ तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पूरी जानकारी मिलेगी इसके अंदर। यानी कि आपको MS वर्ड सीखना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वो आप सीख सकते हो। यहाँ पे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे आपको टूल पूरे मिलेंगे, है ना, कीबोर्ड के बारे में और सब कुछ पूरी जानकारी मिलेगी यहाँ पे आपको। वो आप यहाँ से आसानी से सीख सकते हो, है ना। तो इसको आप MS वर्ड को यहाँ से सीख सकते हो आप। यानी कि जो भी अपन टूल का यूज करते हैं वो अपन अपने यहाँ से भी MS वर्ड के अंदर भी जाके सीख सकते हैं। इंग्लिश के अंदर आपको मिलने वाला है पूरा, तो अपन वैसे वैसे पढ़ेंगे वो इसके अंदर भी आती जाएगी। अगर आपको हेल्प लेनी है, कोई चीज़ नहीं समझ में है तो हेल्प में जाके आप हेल्प ले सकते हो। और यहाँ पे भी एक ऑप्शन आता है जो आपका कल मैंने बताया था रिबन टूल, उसके बगल में एक फोन दबाता हूँ कीबोर्ड से, फंक्शन कीज के अंदर F1 है आपकी, तो आपका हेल्प वाला ऑप्शन ही आ रहा है। यहाँ से आप कोई भी आपको टूल के बारे में जानकारी लेनी है तो यहाँ से आप ले सकते हो, है ना। वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है सब कुछ, आप एक एक टूल करके पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी। हेल्प के अंदर भी आप आसानी से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पूरी जानकारी ले सकते हो, के अंदर दिया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आए कोई चीज़ तो हेल्प के अंदर आपको, अगर इंग्लिश अच्छी है आपकी तो वो जानकारी आप ले सकते हो अच्छी। फिर अगला ऑप्शन आपका होने वाला है, ऑप्शन आपका इसके अंदर कोई काम में नहीं आने वाला है, एग्जिट। लास्ट का ऑप्शन आपका एग्जिट। आपका पूरा काम हो गया तो आप क्या कर सकते हो, एग्जिट, यानी कि उसको बंद कर सकते हो। जैसे ही मैं इसको बंद करूंगा, एग्जिट पे क्लिक करूंगा तो ये देखो एग्जिट हो रहा है। बोल रहा है कि आपको फाइल सेव करनी है क्या, क्योंकि ये इजाज़त इसलिए लेता है कि आपकी कई बार काम की फाइल होती है और आपने एग्जिट कर दिया तो वो आपसे इजाज़त लेगा कि अगर आप अपनी फाइल सेव करना चाहते हो तो आप सेव कर सकते हो, अगर नहीं सेव करते हो तो डोंट सेव क्लिक कर।
अगर मेरे को सेव करना है तो सेव कर दूंगा, अगर नहीं सेव करना तो डोंट सेव पे क्लिक करूंगा तो मेरा बंद हो जाएगा। तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपन ने विस्तार से फाइल टैब के बारे में आज विस्तार से पढ़ा। जैसे अपन ने इसको एक बार ओपन करा वापस से, और लास्ट वाला ऑप्शन पढ़ा था अपन ने क्लोज, तो क्लोज आप Alt F4 मैंने शॉर्टकट की बताई थी, वो Alt F4 दबाना आपको तो बंद हो जाएगा। अगर यहाँ से बंद नहीं करना है तो आपके सामने 2-3 ऑप्शन मिलने वाले हैं इससे रिलेटेड। क्लोज में यहाँ पे जाके भी आप क्लोज कर सकते हो ऊपर। और तीसरा ऑप्शन होने वाला है आपका भी जो मैंने बताया आपका वो कि आपको फाइल में जाना है और फाइल के अंदर नीचे नीचे आपका एग्जिट, एग्जिट पे आपको क्लिक करना है तो आप बाहर आ जाओगे। ठीक है, तो ये MS वर्ड के अंदर आज अपन ने फाइल टैब के बारे में विस्तार से पढ़ा। तो सभी विद्यार्थियों को हमारा ये जो वीडियो है MS वर्ड का वो जीरो से देखना है, क्योंकि जो मैं क्लास से ले रहा हूँ वो आपके बहुत काम आने वाली है और मैं एकदम बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ। आपको विस्तार से पढ़ना है, धीरे धीरे आराम से समझना है, हर एक वीडियो को 2-3 बार देखना है ताकि आपको MS वर्ड अच्छे से समझ में आ सके। क्योंकि MS वर्ड ऑफिस लाइन का एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप आसानी से अपना काम कर सकते हो, प्रोग्राम्स बना सकते हो, एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट्स, रिज्यूम जो भी हो आसानी से बना सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है तो विस्तार से पढ़ना है। कल आने वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं होम टैब के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।